पहले तो मैं योग का जीवन का सार कह देता हूं। रोग क्यों हुए? योग विमुख, वेद विमुख, सनातन जीवन पद्धति के विपरीत चलने लग गए, इसलिए रोगी हो गए। रोग कुछ भी नहीं है। रोग क्या है? हमने अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी थॉट्स, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी सोचना, देखना, सुनना, खाना, पीना, जीना, बस रोगी हो गए। रोग क्या है? रोग है स्ट्रेस। तनाव में जीने लगे। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। रोग क्या है? लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। रोग क्या है? पॉल्यूशन, रेडिएशन, लो इम्यूनिटी, धी धृति स्मृति विभ्रष्टा, कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। अपनी धृति स्मृति से नीचे आ गए। इसलिए ये रोग कोई बहुत बड़ी चुनौती है ही नहीं। ये तो मैंने कहा ना, योग करते ही रोग मतलब जैसे शरीर को चलना चाहिए, हमारी जीवनीय ऊर्जा हमारे शरीर को, हमारे इंद्रियों को, हमारे प्राणों को, हमारे चित्त चेतना आत्मा को जिस सहज अवस्था में रहना चाहिए उससे हम नीचे आ गए। चलो भुजंगासन धीरे धीरे करो। इसलिए स्वस्थता बड़ा प्रश्न नहीं है। स्वस्थता से जीवन प्रारंभ होता है। फिर अपने स्वरूप में सन्निहित अनंत ज्ञान, अनंत संवेदनाओं, अनंत सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य के बल पर अपने भीतर सन्निहित पिंड में जो ब्रह्मांड है उसको जान के, उसको जगा के, उसको उपयोग में ला करके और अपने संपूर्ण सामर्थ्य को सृजनात्मक, उत्पादक, रचनात्मक महान कार्यों में लगा करके जीवन के प्रयोजन को पूरा करना। जीवन का प्रयोजन भोग विलास नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा प्रयोजन है सेवा और साधना। शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, अपने संपूर्ण सामर्थ्य से एक एक व्यक्ति में अपरिमित शक्ति है। पिंड में ब्रह्मांड की संपूर्ण लंबे लंबे श्वासों के साथ पिंड में सन्निहित ब्रह्मांड के संपूर्ण ज्ञान को, संवेदनाओं को, सामर्थ्य को जागृत करके और इस सारे विश्व को हम एक नई दिशा दे सकते हैं। इस संपूर्ण विश्व के लिए योग करते करते एक विशेष योगदान दे सकते हैं। तो धीरे धीरे और जो समर्थ है थोड़ा तेजी से ऐसे कर लेना। तो ये अभ्यास से 2-3 मिनट से लेकर के 5 मिनट में सौ बार तक भुजंगासन हो जाएगा। बीच में थक जाए तो थोड़ा सर्वासन अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ाओ। भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मेरुदंड के लिए
एक एक आसन 1-2 मिनट से लेके 5-10 मिनट कराते हैं। पूरे मनोयोग से। योग के बारे में एक बात मैं हर रोज कहता हूं, योग अंतर्मुखी होके किया करो। केवल सरफेस पर किया हुआ योग आप में शारीरिक थोड़ा परिवर्तन तो ले आता है, लेकिन हम केवल जड़ शरीर नहीं हैं। हम शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा सहित एक चैतन्य पूर्ण सत्ता है। और अपने आपको इस पूर्ण चैतन्यमय अवस्था में लाने के लिए योग को समग्रता से करना पड़ेगा। व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान को उस हाथ में पकड़, नहीं तेरे हाथ में पकड़े, उस हाथ में, बाएं में। दाएं हाथ में ज्यादा ताकत होती है ना, हाथ सीधा कर, ऐसे हाथ सीधा कर। अब देखो उस हाथ में ऐसे हाथ सीधा कर, उस हाथ को। अब इस सामने कर हाथ, ये हाथ में मोबाइल रखा है। अब ये मोबाइल रखने से कैसे जीवनी ऊर्जा खत्म हो जाती है। अब मैं इसके हाथ को टाइट करके रखना भैया, कंपटीशन होगा। अब इसके हाथ में मोबाइल है तो ये चाह करके भी इस हाथ को रोक नहीं सकता। मैं कोई ये हिप्नोटिज्म नहीं कर रहा हूं। इसके हाथ को मैं ऐसे दबाऊंगा, जोर ताकत लगा के रख, और इसका हाथ जो है एकदम, अभी थोड़ी देर तो लगाएगा ताकत। क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। नहीं टिक नहीं पा रहा ना, टिक नहीं पा रहा। अब देखो इतना तगड़ा बच्चा है, क्या नाम है? ऋषिकेश। ऋषि है, ऋषि मुनि। मोबाइल पकड़ लिया, अब मोबाइल से इसकी शक्ति का हरण हो गया। अब मैं इसको दबा रहा हूं और ठाड़ाल बच्चा, मैंने तो पहले तो एक से ही दबाया था, अब दो से दबाया, अब वापस एक से ही दबाऊंगा। देखना, एक अंगुली से दबाऊंगा, टाइट करके रख, पूरी ताकत लगाना, खबरदार नीचे नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या करे बेचारा, एक अंगुली से दबाया, क्या हो रहा था? नीचे आ गया था, ताकत रोक ही नहीं पा रहा। अब मोबाइल हटा दे, नीचे रख, अब वापस रख हाथ, ऐसे हाथ वापस रख। अब मोबाइल हटा दिया। अब मोबाइल हटाने के बाद अब बता, अब पहले से, अब बता रोक पा रहा है कि नहीं रोक पा रहा? मोबाइल हटते ही ताकत आ गई। ये आपको खाली ऐसे नहीं बता रहा हूं मैं, ये हकीकत है। मोबाइल रखने से शक्ति का, जीवनीय शक्ति खत्म हो जाती है। तो मेरा हाथ नीचे करके दिखा, अंगुली से जैसे मैंने तेरा किया, ताकत लगा, पूरी लगा, अरे पूरा हाथ लगा। अब मैं ये हाथ मोबाइल पकड़ा, अब मैं यदि ये मोबाइल पकड़ लूंगा ना तो स्वामी रामदेव कितना ही बड़ा योगी हो। हाँ? ऐसे नाटक नहीं कर रहा हूं, लगा हाथ नीचे आ जाता है, ये शक्ति का हरण कर लेता है। अब पूरी तो नहीं जाती, थोड़ी तो रहती है, लेकिन ये तुम अपनी मोबाइल माने मौत लेकर के घूमते रहते हो। फटक इसको फेंको, इसके चिपके रहते हैं। बेटे ये आपको जो दिखाया है ना, ये तुम घर में दोनों भाई करके देख लेना चाहिए। ये मोबाइल, ये मौत का सामान है। मोबाइल माने, जोर से बोलो, मौत का सामान है ये, इसे बच के रहना। फिर भी यूज करना है तो इसमें तुलसी जी लगा लेना, इसके कवर में, उससे थोड़ा रेडिएशन कम हो जाता है। मोबाइल के कवर में क्या लगा लेना? तुलसी पत्र लगाने से पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है इसकी। जितने भी सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर है, सबका बहिष्कार, मोबाइल का बहिष्कार, चीनी का, नमक का, सफेद चीनी, सफेद नमक, सफेद मैदा, सफेद चावल और सफेद तेल। कपालभाति कर बेटे। ये तो ऋषि और वो पुष्कर दोनों तीर्थ हैं, इधर ऋषि है उधर पुष्कर है। ये कुछ चीजों को कतई नहीं करना जिंदगी में। मोबाइल
जितना हो सके बचो। सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक सब चीजें, ये फैशन के चक्कर में ना इधर उधर की। कॉटन पहना करो, कॉटन कॉटन, नहीं है तो यहां से परिधान से खरीद लेना। ये कोई व्यापार के लिए नहीं चला रखा है सब कार्यक्रम, लोगों को समझाने के लिए। हमने दो तीन तरह का कॉटन उसमें ले रखा है। एक कॉटन तो कपास वाला है, दूसरा कॉटन जो है बांस वाला है, फिर अलग अलग प्रकार के जो नैसर्गिक चीजें हैं ना, ये कौन सा पेड़ है जिसका रुइया उड़ता रहता है, सेम्बल, अलग अलग प्रकार के उनसे निकलता है। चित्र भी घर में अच्छे लगा के रखो, और घर में आड़ कबाड़ कतई मत रखना। कुछ लोग अपने घरों में ना बहुत तरह के आड़ कबाड़ रखते हैं, ये सब घर के अंदर तुम्हारा वास्तु खराब करते हैं। घर में पूजा जरूर करना, पूजा पाठ घर में जरूर करना। घर में जरा सामर्थ्य ठीक है तो अखंड ज्योत जला के रखना। ये इधर उधर के ज्योतिषी वास्तु वाले 100 तरह की बकवास करते हैं। जिनका भी सामर्थ्य, जिनके घर में अखंड दीप जलता रहता है, चाहे गाय के घी का जला लेना, चाहे सरसों के तेल का जला लेना। वैसे तिल का तेल पूजा में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए तिल का ही जलाते हैं। लेकिन उत्तर भारत वाले सरसों में ही खोए हुए हैं पूरे। दक्षिण भारत वाले कहीं पर भी पूजा होती है तिल के तेल का ही। वो तो अचार भी तिल के तेल का ही खाते हैं। हमारे यहाँ सरसों के तेल का थोड़ा उसमें जायका अलग सा आता है, वो आदत पड़ गई और कुछ नहीं है। खैर, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना। जैसे ये मोबाइल था ना, अब इसमें मोबाइल में ऐसे ये लगा दिया, ये तुलसी, और फिर इसको ऐसे कर लेना, तो इसके फिर जो है ये इसके अब रेडिएशन कम हो जाएगा। तो जैसे अपना हाथ में रख, वापस हाथ कर रही था, ईमानदारी से बोलना। हाँ, अब देखो उसमें तुलसी रख दी है, उसके बाद अब इसका जो हाथ का ताकत है ना, अब तो मैं पूरे हाथ से ही दबा रहा हूं। कैसा लग रहा? ताकत पहले से बढ़िया है, पहले से ज्यादा ताकत आ गई। ये खाली ये तुलसी जी का इतना फायदा बताया मैंने आपको। ये छोटी सी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातों को पर ध्यान ना देने से ही बात बिगड़ रही है।